मैं समस्त लोगों को दिखा दूंगा कि अपने आप को भगवान कहने वाला कृष्ण अमर नहीं है, अमर नहीं है। ये रहा मेरा निद्रा अस्त्र। देवराज, प्रभु को निद्रा आ रही है, अब क्या होगा? क्या होगा? जैसे ही कृष्ण निद्रा के अधीन होगा, मैं उसका विनाश कर दूंगा। विनाश! नारायण नारायण। लगता है कृष्ण निद्राधीन हो गया है। अब मैं इसे चिर निद्रा प्रदान करता हूँ। नारायण नारायण। देवेंद्र, प्रभु को जगाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। दैत्यराज मूस, तुम्हारी मृत्यु एक अयोनी अजन्मा स्त्री के हाथों होगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे कन्या, अधर्मी दैत्यराज मूर का विनाश करके तुमने त्रिलोकी पर उपकार किया है। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अपनी इच्छानुसार वर मांग लो। तुम्हारी हर इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। हे जगदीश्वर, आप दयालु है। आप स्वयं दैत्यराज मूर का वध कर सकते थे, फिर भी केवल नारी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आपने मुझ स्त्री का निर्माण किया और मुझसे दैत्यराज मूर का वध करवाकर संपूर्ण नारी जाति का गौरव किया है। मैं आपकी कृतज्ञ हूँ प्रभु। हे ब्रह्मांडों के अधीश्वर, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि जो प्राणी मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति मिले। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक मेरे व्रत का पालन करे वो धन धनिया से युक्त हो जाए। और आप उस पर हमेशा अपनी वरदस्त बनाए रखना प्रभु। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। हे कल्याणी, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारे और मेरे भक्त एक ही होंगे और ऐसे भक्त अंत में मुझे ही प्राप्त होंगे। मैं धन्य हुई प्रभु। हे कन्या, तुम्हारा निर्माण आज एकादशी पर हुआ है, इसलिए तुम त्रिलोकी में एकादशी के नाम से ही विख्यात होगी।
जो मनुष्य आज के दिन व्रत रखेंगे उनके समस्त पापों का विनाश होगा और वो मुक्ति को प्राप्त होंगे। तुम अब मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी से भी प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। मैं अनुग्रहित हुई प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो और तुम सबका कल्याण करो। इतनी महान है एकादशी की कथा। हाँ दादी माँ, परंतु आप व्रत का पारायण कब करेंगे? एकादशी तो आधी रात में ही समाप्त हो जाएगी। हाँ हाँ यशोदा, तो इसमें कठिनाई की क्या बात है? मैं अर्धरात्रि में स्नान करके पारायण कर लूंगा और फिर सवेरे सूर्य पूजा कर लूंगा। क्या आप अर्धरात्रि में यमुना में स्नान करेंगे? मैं अकेला नहीं होऊंगा यशोदा, सारा गोकुल हमारे साथ यमुना में होगा। हर कोई एकादशी का पुण्य कमाना चाहेगा। प्रणाम दाऊ। आंखें बंद करके किसका ध्यान कर रहे थे आप? तुम्हारी बांसुरी से मोहित हो गया था कान्हा। बांसुरी से अथवा किसी युवती से? मारूंगा कान्हा। आप मुझे नहीं मार सकते। अपने छोटे भाई से बहुत प्यार जो करते हैं आप। यही तो दुखड़ा है कन्हैया कि ना ही मैं तुझ पे हाथ उठा सकता हूँ और ना ही क्रोध कर सकता हूँ। गोकुल और आसपास की युवतियां क्या कहती है जानते हैं आप? कन्हैया के भैया केवल अपने हल से ही प्यार करते हैं, हमारी तरफ देखते ही नहीं। ये युवतियां नहीं, तू कहता है कन्हैया। कहती है कन्हैया के भैया के पास हृदय है या नहीं? कान्हा, तू अपने जीवन में कभी गंभीर होगा या नहीं? गंभीर होने का उत्तरदायित्व तो आप पर सौंपा गया है ना। नाना, क्रोध अच्छी बात नहीं है भैया। चलिए, अब आप अपने छोटे भाई को क्षमा कीजिए और बताइए कि गंभीर होने जैसी बात क्या है। मगध सम्राट जरासंध का पुत्र युवराज वृतघ्न मथुरा आ चुका है। युवराज वृतघ्न की जय। मगध युवराज वृतघ्न की जय। युवराज वृतघ्न की जय। मगध युवराज वृतघ्न की युवराज वृतघ्न की जय। मगध युवराज वृतघ्न की जय। युवराज वृतघ्न की जय। मगध युवराज वृतघ्न की जय। मगध युवराज वृतघ्न की जय। आओ वृतघ्न, मथुरा में तुम्हारा स्वागत है। मगध सम्राट जरासंध अश्वमेध कराना चाहता है कान्हा। जानता हूँ भैया। अश्वमेध के अश्व की रक्षा का उत्तरदायित्व जरासंध कंस को ही सौंपना चाहेगा। जानता हूँ भैया। तो फिर तुम ये सब भी जानते होगे कि दुष्ट कंस इस अवसर का लाभ उठाते हुए कभी भी गोकुल पे आक्रमण कर सकता है। ये भी जानता हूँ। ये सब जानने के बावजूद तुम बांसुरी में तल्लीन कैसे हो सकते हो कान्हा? ओहो, कितने उत्तेजित होते हैं आप। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर कब? समय पर। और ये समय कब आएगा? समय पर। हंसी ठिठोली बंद करो। क्षमा भैया, क्षमा। आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए? मथुरा पर आक्रमण तुरंत। ठीक है,
आक्रमण करने के लिए मैं अपने ग्वाल बाल साथियों को भी ले चलता हूँ। जरासन जैसे अजय और अमर महाबली को और जरासन के जितने भी सामंत हैं उन सभी को हम अपना शत्रु बना लेते हैं और सारे गोकुल को हम युद्ध की आग में झोंक देते हैं। नहीं नहीं कान्हा, गोकुल रणभूमि नहीं बनना चाहिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ भैया कि हम उचित समय की प्रतीक्षा करेंगे। ये सब तुम मुझे पहले नहीं बता पाए थे कान्हा। भैया आप भोले हो और प्यारे भी।